आज की वीडियो में जो भाई डिस्कस करेंगे वो करेंगे सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का जो एग्जाम हुआ था आपका अप्रैल में 21 को। तो उसका मैथ्स वाला हम सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई इसका। इसमें कहता है कि 8 महीनों में 6% की दर से 1200 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमें बताना है 6% की रेट से, और 8 महीने में प्रिंसिपल जो है हमारा 1200 है। तो ये कितना हो गया भाई आपका 48। और 48 का 10% कितना होता है 480, और उसका दुगना कितना होता है भाई, वो होता है आपका 96। 480 में हम 96 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 576। 576 हमारा आंसर आ जाएगा। ये विदाउट पेन आप कर सकते हो। पर जो है इसमें आपका जो आंसर की है, आंसर की में दिया है 48। 48 अगर वो पूछता 1 महीने का तो हमारा 48 आंसर होता। तो ये हमने ऐसे किया भाई, 8 × 6 100। ठीक है। तो आप ये मल्टीप्लाई खुद विदाउट पेन करनी है आपको। तो पेपर में आपको इतना पेन नहीं घिसना है ऐसे क्वेश्चन में। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है भाई। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि तो सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि भाई 3 पाइप है, ए बी सी। ए जो है उसको टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, बी भी 6 घंटे 12 घंटे में भर सकता है, और सी भी 12 घंटे में भर सकता है। तो हमें बताना है तीनों पाइप मिलके उस टंकी को कितने टाइम में भरेंगे। तो टोटल जो कैपेसिटी होगी वो हो जाएगी टंकी की 12। और जो हमारा इनकी जो एफिशिएंसी है यानी क्षमता है, इसकी हो जाएगी 2। और इनकी क्या हो जाएगी 1 और 1, यानी टोटल क्या हो जाएगी 4, और 4 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 3। ठीक है। 12 कैसे आया यानी 12 कैसे आया, वो आया इनका एलसीएम 12 12, और 6 का जो एलसीएम आया वो आया 12। उसको हमने मान लिया इसकी टोटल कैपेसिटी टंकी की। ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 90% बचाता है, यदि उसका व्यय यानी एक्सपेंडिचर 520 है तो उसकी आय क्या है। उसकी आय क्या है, आय है उसकी 100%। और जो 90% क्या करता है वो सेविंग करता है, और 10% क्या करता है वो खर्च करता है। ठीक है। और 10% की वैल्यू क्या दी हमें क्वेश्चन में 520। तो 100 की क्या हो जाएगी हमारी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 5200। 5200 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका भी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एक आदमी 6 लाख में एक सेकंड हैंड कार खरीदता है। उसकी मरम्मत पर वो 71,000 रुपये खर्च कर देता है। यदि वह 4% लाभ कमाना चाहता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ये भी भाई इजी क्वेश्चन है। देखो ये क्या है, 6,71,000 तो इसकी टोटल कॉस्ट बन गई, और इसका 4% हम निकाल देंगे यहाँ से, और वो ऐड कर देंगे 6,71,000 में। ठीक है। इसमें जो 4% आएगा वो आ जाएगा आपका 4, और 8 जीरो, ये हो गया आपका 26। ठीक है। तो ये आ गया आपका भाई 4% जो आया इसका 6,71,000 का, वो आया 26,840। वो इसमें हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6,97,840। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 57। 57 में कहता है कि एक कार की गति कितनी है, यानी एक बस की गति है 57, और जो उसको 79% कम कर देता है तो उसकी नई गति हमें बतानी है। 79% कम कर दी तो कितनी बची भाई, 21% जो है उसकी अब जो है करंट स्पीड हो गई। ठीक है। अब इसका हमें 57 का 20% निकालना है। इसका 20% वही होता है आपका 114। और इसका जो ये क्या है 0.57 इसमें हम तो 57 का भाई 20% हो गया आपका 114, यानी 11.4। और इसका क्या कहते हैं 1% कितना होगा 57 का, वो हो जाएगा आपका 0.57 प्लस 0.57 करेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 11.97, यानी 11.97। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है कि यदि
सॉरी, हरी शहर ए से बी की यात्रा करता है। यदि अपनी हरी कार को सामान्य गति के 3/8 भाग पर चलाता है तो वह 55 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि हरी अपनी सामान्य गति से गाड़ी चलाता तो उसे शहर ए से शहर बी तक पहुंचने में लगने वाले शेष समय को मिनटों में ज्ञात कीजिए। तो वही इसको सोल्व करते हैं। जो इसकी स्पीड है वो क्या थी, पहले एक्चुअल जो स्पीड थी वो थी इसकी 8। अब कितनी हो गई 3, मतलब इसको टाइम कितना लगता था, वो लगता था 3, और ये हो गया 8। यानी जो इसका डिफरेंस दिया है वो दिया हमें 55। यानी जो हमारा इसका डिफरेंस दिया है टाइम का वो है 55, और 5 की वैल्यू क्या हमारी, यानी इन दोनों के डिफरेंस की वैल्यू है 55। हमें किसकी निकालनी है, इसकी। तो एक की कितनी हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी आपकी 11। और 3 की कितनी हो जाएगी, 3 गुना 11, ये आपका हो जाएगा 33। ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो या विदाउट पेन भी कर सकते हो। आपको जो 5 होगा वो डिफरेंस हो जाएगा सीधा, और वो 55 आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। सीधा सा ये क्वेश्चन है भाई। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कहता है कि ये सिंगल परसेंटेज डिस्काउंट हमें बताना है जो इन तीनों डिस्काउंट के इक्विवेलेंट हो, बराबर हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, 3 डिस्काउंट दिए हमें और हमें इसका इक्विवेलेंट बताना है, तीनों का इक्विवेलेंट बताना है। 59, 90% और 74 के जो इक्विवेलेंट यानी सिंगल डिस्काउंट जो इसके बराबर होगा वो हमें बताना भाई। ठीक है। तो भाई सबसे पहले देखो, मान लिया कोई 100 वैल्यू थी, उस पे उसने पहले दिया 51% का डिस्काउंट, तो बच कितना गई, वो 49। अब उसने इस पे 90% का डिस्काउंट दिया तो बच कितनी गई, वो बच गई इसकी 4.9, 4.9। ठीक है। ये है -51% और ये क्या है, -90%। ठीक है। इसके बाद उसने इस पे 74% का डिस्काउंट दिया, तो -74 कर देंगे। और ये कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 26%। यानी 40.9 का हम 26% निकाल देंगे यहाँ से, तो वो आ जाएगा आपका भाई 1.27। ठीक है। और ये 100 से माइनस कर देंगे, -100 कर देंगे, तो ये अप्रोक्स अपना आ जाएगा 1.3 माइनस कर देंगे, इसको 1.3 मान लेते हैं। ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9.87, सॉरी 98.7% हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, 8 में कहता है कि राकेश, शिवम और रुपेश का जो औसत वजन है वो कितना है, 45। यानी टोटल वजन कितना हो जाएगा भाई इनका, 135। अब जो है राकेश और शिवम का जो है टोटल वजन कितना है, मतलब औसत वजन है 38, तो टोटल कितना हो जाएगा 76। अब शिवम और रुपेश का जो औसत वजन है वो 42, और इन दोनों का जो टोटल वजन हो जाएगा, वेट हो जाएगा, वो हो जाएगा 84, और माइनस कर देंगे हम 135, यानी इन तीनों का। ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना 25, 25 हमारा इस जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये है आपका टेबल। इसमें पूछा है कि द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स फैकल्टी डूइंग मास कम्युनिकेशन ओनली। तो इस क्वेश्चन में भाई हमें बताना है, ये टेबल दी है, ये है फैकल्टी आर्ट और साइंस। हमें बताना है इसमें जो आर्ट्स फैकल्टी थी उसमें मास कम्युनिकेशन के कितने बच्चे थे, कितनी उनकी परसेंटेज थी, वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये है आर्ट्स, ये वाला, तो इनको टोटल सम करेंगे हम, इसको इसको इन गर्ल्स और बॉयज का हम सम करेंगे तो ये आएगा अपना 25, 25, ये आपका हो गया भाई 100, 121, और ये 132, और 40, 178, और 100, 100, ये आपका हो जाएगा 232, 332, 400, ये हो गया भाई आपका 500। ठीक है। ये हो गया भाई टोटल जो है आर्ट्स फैकल्टी में बच्चे कितने हैं, 500। अब इसमें जो है मास कम्युनिकेशन कितने कर रहे हैं,
वो करते हैं 100 और 25 यानी 125। 125 जो है 500 का कितना है परसेंटेज है वो हमें निकालना है। ये जीरो इससे कैंसिल हो जाएगी, ये 2 और ये होगा 25। 25 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25%। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई। 10 में हमें दिया है 2.2, तो ये आपका हो गया 14.3 और ये इक्वल टू हो गया 13/x। इसको हम 11 से कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 0.2 और ये आपका हो जाएगा 1.1। अब क्या करेंगे, सॉरी 1.3 हो जाएगा ये। 13 इंटू 1.3 और इसको हम 0.2 से डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा अपना इक्वल टू एक्स। तो इसको हम अब आगे सोल्व करेंगे। ये आपका हो जाएगा भाई 169 डिवाइड बाई 2। 169 डिवाइड बाई 2 यानी जो ये आएगा हमारा आंसर आ जाएगा 84.5 जो है आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है भाई, ये आपका हो गया 7/17 और 35x। ठीक है, ये 5 और ये आपका हो जाएगा 85। एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर भाई 12। 12 देखो, आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप ये खुद से कर लेना। ये स्क्रीनशॉट मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि इसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा था क्वेश्चन टाइप करने में, तो ये इसका मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया था इसको। ठीक है, बाकी एलसीएम ही निकालना है इसमें आपको, और कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13। 13 में कहता है लोगों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उनमें से 20% पुरुष है, 40% महिलाएं हैं, बाकी बच्चे हैं। और उनका औसत वजन है 45, 20 और 50। तो हमें औसत समूह का, जो समूह का है, औसत वजन हमें बताना है। तो भाई इसमें हमें बताना है जो ग्रुप है उसका एवरेज वेट हमें निकालना है। तो हमने मान लिया भाई इसमें टोटल थे 10 आदमी, जिसमें से 2 थे पुरुष यानी मैन, और 4 आपकी हो गई यानी फीमेल, और 4 हो गए भाई इसमें आपके बच्चे। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 10। अब जो है, जो औसत वजन था आदमी का वो था 45, टोटल हो गया 90। इनका कितना था 40, फीमेल का ये कितना हो गया 160, और इनका कितना था बच्चों का, वो था 200। वो था 200 यानी पहले था 50 और टोटल हो जाएगा 200। अब इसको 10 से डिवाइड कर देंगे हम, तो जो हमारा आंसर आएगा भाई वो आएगा, ये कितना हो गया आपका 360 और 40 यानी 400, और ये हो गया 450। इनका सम हो गया भाई 450, और 450 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, वो हो जाएगा 45। 45 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें ये दिया नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं भाई इसका 14। ये कहता है कि एक टाइपिस्ट को 8 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगते, 95 मिनट में कितने पेज वो टाइप करेगा। तो वही क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये जो करता है 8 पेज टाइप करता है कितने मिनट में, वो करता है 40 मिनट में। और इसको हम 95 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ गया आपका 5, और ये हो गया आपका 19। 19 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं भाई। 15 में कहता है कि जो है, क्वेश्चन नंबर भाई 15 देखो। 15 में हमें दिया है एक गोला दिया है, स्पेयर दिया है, उसका जो है डायमीटर जो दिया है, व्यास दिया है, वो दिया है 16, रेडियस हो जाएगी अपनी 8, और हमें बताना है इसका आयतन यानी 4/3 पाई की 3। ठीक है, ये फॉर्मूला है, और इसको फॉर्मूले में रख देना है 22/7 का हमें यूज करना है पाई की जगह। क्वेश्चन में ये बोला है 8 गुना 8। ठीक है, तो इसको अब सोल्व करेंगे भाई, और जो सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमारा जो आएगा आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये सोल्व खुद कर लेना है, कैलकुलेशन ही करनी है इसमें, बाकी कुछ है नहीं। अब इसका भाई क्वेश्चन नंबर 16। 16 में कहता है किसी संख्या का
संख्या के 41% का 1% उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा? तो वो हो जाएगा भाई आपका 0.41%। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर भाई 17 देखो। 17 में कहता है अरविंद ने एक वस्तु खरीदी और उसे 12% की हानि पे वीरू को बेच दिया। वीरू ने इसे परिवहन पर 145 रुपये खर्च किए और इसे 52% के लाभ पर किसको बेच दिया? वो बेच दिया उसने मीनू को। और मीनू को कितने रुपए में बेचा? वो बेचा, वो आपका बेचा इसने 1558 में। यानी 152 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 1558। तो 152 की वैल्यू कितनी होगी भाई? हमारी होगी 1558। तो 100 की कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी देखो, 100 की हो जाएगी आपका 1520। तो इसका 10% होता है। और देखो इसमें क्या है, यहाँ पे 8 है। 8 है तो ये आपका आ जाएगा 1025। ठीक है, तो ये आपका आ गया 100 की वैल्यू आ गई 1025। ये कौन सी है? ये है जिसमें बीरू ने बेचा था। बीरू ने, सॉरी, बीरू ने, ये आ गया बीरू ने जिस प्राइस पे इसको खरीदा था और प्लस उसका खर्चा, यानी इसमें से हम माइनस कर देंगे 145। तो ये कितना आ जाएगा आपका? जीरो। और ये आपका हो जाएगा भाई 880। ठीक है, ये कितना हो गया? 880। इसमें ये जो आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया, ये कॉस्ट प्राइस किसका आ गया? बीरू का। बीरू ने इसमें खरीदा था और इसमें 145 रुपए जोड़े तो क्या आया? 1025। और 1025 में उसने किसको बेचा था? मीनू को। मीनू को कितने में बेचा था? 1058 में। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस किसका आ गया? ये आपका आ गया बीरू का। अब ये क्या है? ये बीरू का तो कॉस्ट प्राइस है। और जो पहले वाला बंदा था जिसने 12% की हानि पे बेचा था, अरविंद, उसका क्या है? ये सेलिंग प्राइस है, यानी 88%। की वैल्यू क्या होगी हमारी? 880। तो हमारी 100 की कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 1000। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई अपना। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था। ठीक है, ये कितना था? 880। ये क्या था? बीरू का कॉस्ट प्राइस था। उसके बाद उसने 145 रुपए उसमें जोड़ दिए खर्चे के। ठीक है, तो कितने में बेचा उसने? 1528 में। ठीक है, ये 52% इसका प्रॉफिट था। ये इसका टोटल कॉस्ट प्राइस बन गया खर्चे के बाद वीरू का। वीरू ने खरीदा 880 में, अरविंद ने बेचा 880 में, और अरविंद का कॉस्ट प्राइस हो गया अपना 1000। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहता है कि भाई जो है रेट कितनी है? रेट है 20%। और ये क्या है? अर्धवार्षिक संयोजित है, यानी कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, यानी ये हो जाएगी 10%। और जो हमारे इंटरेस्ट साइकिल हो जाएगी वो हो जाएगी 2, यानी 2 साल का मान के। और वो हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और रेट हो जाएगी 10, टाइम हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब ये क्या हो गया? 10 और ये हो गया 2। इनकी जो इफेक्टिव रेट होती है 10% के हिसाब से होती है अपनी 21%, यानी 42,000 का हम निकालेंगे 21% बटे 100, और वो ऐड कर देंगे 42,000 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया ऐसे। अब देखो इसका क्या है? 10% हो गया भाई 4200। ठीक है, और 20% कितना हो गया आपका? ये आपका हो गया भाई 84, यानी 8400। अब इसका 1% कितना है? 1% है भाई इसका 420। ये इसमें ऐड कर दिया 20, और ये हो गया 8, और ये कितना है? 820। ठीक है, 8820। ये चीज आप बिना पेन करनी है भाई, माइंड में कैलकुलेशन करनी। 10% 4200, और जो उसका डबल हो जाएगा यानी 20% हो जाएगा, वो हो जाएगा 8400। 1% कितना है? 420। 8400 में 420 हम ऐड कर देंगे, वो कितना हो जाएगा आपका? 8820। अब वो इसमें ऐड कर देना है। ये क्वेश्चन आप बिना पेन कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड में। तो ये अब जो आया कंपाउंड इंटरेस्ट, वो हम अपने मूलधन में यानी प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे। तो जो इसका सम आएगा वो आ जाएगा अपना 50,820। ये हमारा
आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ये पैसेज दिया है, पूरा बड़ा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन देखो भाई पेपर में है ना, बिल्कुल इग्नोर कर दो। जैसे इतना भी इजी पेपर आया है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो जितने भी हमने किए सारे इजी इजी क्वेश्चन है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड के भी नहीं है, एक आध तो, ठीक है। तो इस टाइप के आपको एक दो क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आपको इनको देखते ही इग्नोर कर दो या फिर अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप 20 में से 15 16 18 भी कर लोगे तो भी बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि आपको और भी क्वेश्चन करने होते हैं। मैथ्स में एक दो क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जो आपको टाइम टेकिंग होगा, या फिर आप देखोगे कि मेरे को आता है मैं कर सकता हूँ, पर कैलकुलेशन उसमें ज्यादा होगी, या फिर उसके जो ऑप्शंस होंगे वो आसपास होंगे कहीं, ठीक है। तो वो चीजें होती है। अब इसका देखो ये क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भाई तो ये क्वेश्चन भाई मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा थोड़ा, ठीक है, एक बार देख के, क्योंकि इसका जो आंसर है वो गलत आ रहा है मेरा। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में या इसकी एक अलग वीडियो बना दूंगा, छोटी सी, 1 2 मिनट की, 2 4 मिनट की जो भी बनेगी, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है ये। अब इसका भाई 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसका जो हमें एलसीएम बताना है, एलसीएम बताना हमें 8.3 और 0.014 का। तो इसमें भाई हमें एलसीएम बताना है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या है, जो है डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, और इसमें क्या है 3 डिजिट है, यानी अब जो हम करेंगे इसमें, इसको 1000 से यानी 1000 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 8300, और ये हो जाएगा हमारा 14। अब इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, तो जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा हमारा 581। 581 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये था भाई अपना सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का जो पेपर था 21 तारीख का अप्रैल में, उसका उसका मैथ्स का ही सेक्शन था। और बाकी इसका एक क्वेश्चन ये बचा है, ये थोड़ा भाई देखो लेंथी क्वेश्चन है, और इसका जो है आंसर थोड़ा गैप आ रहा है, तो मैं एक बार देख के को इसकी अलग से एक छोटी सी वीडियो आपको डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं भाई इसके नेक्स्ट वीडियो में, इसका रीजनिंग वाला सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।